अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंच यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंच ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग में मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी यह सुख करनी यह दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग फंद खोल सच मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग फंद खोल सच मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग फंद खोल सच मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग फंद खोल सच मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही मेरे श्याम यही मेरे राम यही मेरे श्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से ही बल कांपे रोग दोष जाके निकट न झांके। अंजनी पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाई। देवी रघुनाथ पठाए लंका जारी सिया सुझिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाए जाते पवन सुत मार न लाए। लंका जारी असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे आनि सजीवन प्राण उबारे। कभी पताल तोरी यमकारे अहि रावण की भुजा उखारे। पाए भुजा असुर दल मारे दाहिने भुजा संत जन तारे।
हनुमान उचारे कंचन थारे कपूर लोधाए आरती करत अंजना माए जो हनुमान जी की आरती गावे वसी वैकुंठ परम पद पावे लंका विध्वंस किए रघुराई तुलसीदास स्वामी आरती गाए आरती कीज हनुमान लला के दुष्ट दलन रघुनाथ कला की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे वृंदावन धाम श्री राधे राधे गाएंगे ओ राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे पूर्ण होने काम श्री राधे राधे गाएंगे तेरे पूर्ण होने काम श्री राधे राधे गाएंगे वृंदावन धाम श्री राधे राधे गाएंगे। ओम भूर्वश्वारार्तिक्यं समर्पयामि जलेजसि तृणीकरणैः ओम चन्द्रदेवायतानि सर्वाणि विद्वान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सचन्दपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नाराजगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि जावुज्वाञ्जलिमया दत्त ग्रहण परमेश्वरे पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। हरिः गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभजेऽहं जनुजवन कृशानुज्ञानिनाम अग्रगण्यम्। सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वाच जाचं नमामि। शिव समान दाता नहीं विपत्ति निवारण हार लज्जा सब की राखियो हे शिव नंदी के यशवार। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखार। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाम। शरणागत जीनार्द परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। बोलो भागवत भगवान की श्री राधे। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज चतुर्थ दिवस। समस्त देवगण ऋषिगण पितृगण गंगा जी नदियां प्रयागादि तीर्थ समस्त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जेवचा स्थान जेवचा आप सबके श्री चरण में व्यासपीठ से मेरा दंडवत प्रणाम। माता पार्वती जटा शंकर भगवान हनुमान जी महाराज आपके श्री चरणों में व्यासपीठ से मेरा दंडवत प्रणाम। माता पार्वती जागेश्वरनाथ भगवान आपके श्री चरणों में व्यासपीठ से मेरा दंडवत प्रणाम। समस्त भक्त समस्त संतजन आपके श्री चरण में व्यासपीठ से मेरा दंडवत प्रणाम। माता पिता गुरु समस्त ब्राह्मण देवता आप सबके श्री चरणों में व्यासपीठ से मेरा दंडवत प्रणाम। समस्त ग्राम देवता आपके श्री चरणों में व्यासपीठ से मेरा दंडवत प्रणाम। भगवती पालन माता आपके श्री चरणों में व्यासपीठ से मेरा दंडवत प्रणाम। वृंदावन बांके बिहारी राधा रानी सरकार सुखदेव भगवान व्यास भगवान देवर्षि नारद समस्त आवाहित स्थापित देवता आप सबके श्री चरणों में व्यासपीठ से मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी कथा श्रवणार्थ पधारे श्रोता बंधु आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजित वृंदावन बांके बिहारी बरसाने वाली राधा रानी सरकार की मूर्ति को व्यासपीठ से मेरा दंडवत प्रणाम। सभी लोग बड़े भाव के साथ में नाम संकीर्तन करेंगे, जिसके बाद यथायोग्य कथा कही जाएगी। और जहां तक ये कथा जारी, आप सभी से आग्रह है, आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में कथा स्थल पर पहुंच करके भगवान के पावन कथा को श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। आप सभी लोग
बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय राधा रमन हरि बोल। 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 सभी लोग ताली बजाते हुए आनंद के साथ जय जय राधा रमण हरि बोल राधे। रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल रे। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधे राधे। जय जय राधा रमण। 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 प्यारो राधा रमण। प्यारो राधा रमण। प्यारो राधा रमण। प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि राधे। हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ मेरा प्यारा ओ तेरे रस के भरे हैं कपोल रे। तेरे रस के भरे हैं कपोल रे। तू है गोपिन का चित चोर। तू है गोपिन का चित चोर। तू है सखियन का चित चोर रे। तू है सखियन का चित चोर। हम दास बिके हैं बिन मोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण राधे।
हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलो भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। सुखदेव भगवान परीक्षित जी को स्वयंभू नाम के जो मनु हैं उनके वंश का वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, स्वयंभू नाम के मनु जिनके दो पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। अब यहां पर महाराज उत्तानपाद की दो पत्नियां, एक का नाम सुनीति और दूसरी का नाम सुरुचि। अब यहां सुखदेव भगवान कह रहे हैं, होता क्या है कि सुनीति के जो पुत्र हैं उनका नाम है ध्रुव और सुरुचि के जो पुत्र हैं उनका नाम है उत्तम। सुनीति मतलब नीति के मार्ग पर चलने वाली, धर्म का आचरण करने वाली, और स्वरुचि मतलब रुचि के अनुसार कार्यों को करने वाली, मतलब किसी के अनुशासन में ना रहे, किसी की आज्ञा में ना रहे, स्वरुचि, अपने मन में जो आया, अपनी जो रुचि आई उन्हीं कार्यों को करना। अब यहां सुखदेव जी कह रहे हैं कि महाराज उत्तानपाद सुनीति के जो बालक हैं ध्रुव, वो सुरुचि के हैं उत्तम, तो सुनीति के बालक ध्रुव से अधिक प्रेम करते हैं, अधिक प्रेम। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, होता क्या है कि सुरुचि को यह बात अच्छी नहीं लगती है, और जब यह बात अच्छी नहीं लगती तो सुनीति ने क्या किया, बालक ध्रुव को लिया और बालक ध्रुव को लेकर के सुनीति पहुंची महाराज उत्तानपाद के पास। सब लोग ध्यान से सुनना। बोली, महाराज मेरी इच्छा है। कैसी इच्छा? बोली, मेरी इच्छा यह है कि मैं जाकर के कुछ समय वन में रहूं, वन में संत महात्माओं के मध्य में। क्यों? सुनीति चाहती थी कि बालक में अच्छे संस्कार पड़े, अच्छे संस्कार, बालक स्वयं को समझे। ध्यान से सुनना। आपने अगर मेहनत से 5 रुपए कमाए हैं, मेहनत से, उन 5 रुपए का बिस्कुट लेकर के अगर आप खाओगे तो आपको बड़ा स्वादिष्ट लगेगा, मेहनत का है। आप अगर जाके उस 5 रुपए की चाय पियोगे तो बहुत अच्छी चाय लगेगी। हाँ, अगर फ्री का मिल जाएगा ना, मेहनत नहीं करी होगी, पता ही नहीं होगा कि 5 रुपए आए कैसे हैं, कैसे कमाए जाते हैं। तो आपको ना 5 रुपए का महत्व होगा, ना 5 रुपए की चीज आप कोई लेकर के खाएंगे तो उसमें भी स्वाद नहीं आएगा। बालक की, संतान की प्रथम गुरु माँ होती है, प्रथम गुरु माँ होती है। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि सुनीति ने मन में विचार किया कि बालक अगर राजमहल में रहेगा, सुरुचि बालक से प्रेम नहीं करती है, हो सकता है इसके चित्त में, इसके मन में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाएं, तो मैं चल करके वन में ही निवास करूं, संत मुनियों के सानिध्य में रहेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी,
तो सुनीति ने क्या किया कि महाराज से आज्ञा ली, महाराज उत्तानपाद से, कि कुछ समय के लिए मैं वन में रहना चाहती हूँ। बोले अच्छी बात, आपकी जैसी इच्छा। सुनीति वन में आई है बालक ध्रुव को लेकर के। बालक छोटा सा है। अब जब धीरे धीरे बालक ध्रुव बड़े हुए हैं तो बालक ध्रुव क्या करते हैं कि मुनि बालकों के साथ और जो भील बालक हैं उनके साथ खेलते हैं। जहां पर मुनियों के आश्रम में जाकर के, महात्माओं के आश्रम में जाकर के शिक्षा लेते हैं। जब बालक लगभग 5 वर्ष के होने को हैं तो जो वहां पर साधु संतों के बालक हैं, भीलों के बालक हैं, उन्होंने एक चर्चा रखी अपने लोगों से, जितने भी उनके सखा थे, साथ में बालक थे। बोले भैया ये जो बालक है ध्रुव, ये तो ना हमारी बिरादरी का है ना हमारी जाति का है, इसके पिता का भी पता नहीं कौन है ये, फिर ये हमारे साथ क्यों खेलेगा, हमारे साथ क्यों रहेगा। सबकी चर्चा हुई। बोले कल से ध्रुव हमारे साथ नहीं खेलेंगे। अब दूसरे दिन जब ध्रुव आए तो सबने साथ में खिलाने से मना कर दिया, खेलने से मना कर दिया। अब बालक ध्रुव ने पूछा भाई क्या बात है, आप और हम तो हाँ मित्र हैं, सखा हैं, साथ में खेलने वाले हैं, साथ में रहने वाले हैं, आज फिर ऐसा क्या हो गया। तो सुखदेव महामुनि कह रहे हैं, उन बालकों ने कहा कि देखो भैया, ना तो आपके घर का पता, आपका घर कहाँ है, आप तो यहाँ रहने आए हो, हम लोगों ने सुना है, ना आपके पिता का पता कि आपके पिता कौन है, क्योंकि सुनीति ने कभी बालक ध्रुव को बताया ही नहीं कि आपके पिता कौन है। अगर पता चलेगा तो फिर बालक ठीक से शिक्षा नहीं लेगा। जो मैं इसको संस्कार सिखाने के लिए यहां पर लाए हुए संस्कार नहीं सीखेगा, सीधा राजमहल को चला जाएगा। ध्यान से सुनना भैया। सुखदेव महामुनि कह रहे हैं कि जब ये बात कही उन महात्माओं के बालकों ने, भील बालकों ने, तो जब ध्रुव जी ने सुना कि मेरे पिता कौन है, मैं कहां से आया हूं, मेरा निवास स्थान कहां का है, कुछ है ही नहीं, कुछ पता ही नहीं, तो बालक ध्रुव दौड़ करके अपनी मां सुनीति के पास आए और पूछ रहे हैं, मां मेरे पिता कौन है। लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ के निवासी नहीं है, तो हम कहाँ के निवासी हैं, कौन है हम, कौन है हम। ये जो हमने वेशभूषा पहनी है वनवासियों के जैसी, ये भी हमारी वेशभूषा नहीं है, फिर कौन है हम। और जब ये बालक ध्रुव ने पूछा तो माता सुनीति ने कहा, बेटा चलो मेरे साथ। वहां से लेकर के आई, एक बहुत बड़ी पहाड़ की चोटी है, जाकर के खड़ी हो गई। बोले देखो वो जो सामने राजमहल दिखाई दे रहा है ना, बोले हाँ। बोले ये हमारा राजमहल है। ये जो पताका दिखाई दे रही ना, पताका, ये हमारे राज्य की पहचान है, ये हमारे राज्य की पहचान है। और बोले जो वो महाराज उत्तानपाद राज सिंहासन पर बैठे हैं, मंत्री परिषद बैठा है, सैनिक जिनकी सुरक्षा में खड़े हैं, जो दिव्य भव्य राजमहल खड़ा है, ये सब बेटा आपका है और महाराज उत्तानपाद आपके पिता हैं। जैसे ये सुना बालक ध्रुव ने, तो बालक ध्रुव ने पिता से मिलने के लिए दौड़ लगाई। माँ ने रोका, सुनीति ने रोका, रुक जाओ बेटा रुक जाओ। हाँ क्यों,
बोले पिता के पास जा रहे हो ना, तो कुछ लेकर के जाओ। क्या लेकर के जाएं? पत्तों को तोड़ा, पत्तों को, जिसका एक दौना बनाया, दौनैया। अब उसमें क्या रखें? हैं? कुछ फल फूल, क्या मकोरा आदि वन में मिलेगा क्या, वो रखे और हाथ में लेकर के बालक ध्रुव ने दौड़ लगाई और पहुंच गए कहां? जहां पर महाराज उत्तानपाद विराजमान है। अब जब सबने देखा तो आश्चर्यचकित, भाई बालक कौन है और सीधा चला रहा है। जब बालक ध्रुव से सैनिकों ने पूछा तो बालक ध्रुव ने परिचय दिया कि मैं ध्रुव हूं और मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं, महाराज उत्तानपाद के पास। और जैसे ही महाराज उत्तानपाद के कानों में ये शब्द पड़े, सुखदेव जी कह रहे हैं महाराज उत्तानपाद ने जब बालक ध्रुव को देखा, हाँ, दौड़ करके आए, दौड़ करके आकर के उठा करके अपने हृदय से लगा लिया, वो आकर के राज सिंहासन पर बैठ गए। हाँ, अब जब ये सुरुचि ने देखा, सुरुचि ने, तो सुरुचि को यह बात सहन नहीं हुई। सुखदेव महामुनि कह रहे हैं परीक्षित, सुरुचि ने बालक को नीचे उतारा। कैसे आज तक कहां थे, आज कैसे पिता की याद आ गई? नीचे उतार करके कह रही छोटे से बालक से, बालक ध्रुव से, आज जन्म से लेकर के जब बालक ध्रुव 5 वर्ष के हो गए हैं तो पहली बार अपने पिता से मिल रहे हैं। कितनी प्रसन्नता होगी, कितनी खुशी होगी। लेकिन जैसे माता सुरुचि कह रही कि कैसे, हाँ, कैसे पिता की याद आ गई, कैसे आ गए? राजा तो बनना नहीं है। सुनो, अगर राजा बनना चाहते हो ना, राजा बनने के लिए आए हो ना, अब देखो छोटे छोटे बालक हैं, वो क्या जाने राजा और महाराजा। ध्यान जो सुनना, बच्चे मन के सच्चे। अगर कोई आपकी, अगर आपके पड़ोसी से बुराई हो जाए और आप कह दो अपने छोटे से बच्चा से कि बेटा उसके घर नहीं जाना, तो जब सुबह होगी तो सबसे पहले वहीं जाएगा। हाँ, वो क्या जाने, हाँ, क्या छल, क्या कपट, क्या बैर, क्या मैत्री। बच्चे तो बच्चे निश्चल हैं। जब माता सुरुचि ने कहना प्रारंभ किया तो बालक ध्रुव की आंखों से अश्रुपात होने लगे, आंसू गिरने लगे। सुखदेव महामुनि कह रहे हैं, सुरुचि कह रही है कि अगर राज सिंहासन पर बैठने की लालसा से यहां पर आए हो, बैठना चाहते हो, तो सुनो, श्री हरि भगवान नारायण का भजन करो, उनकी तपस्या करो, उनसे वरदान मांगो कि आप हमारे गर्भ से जन्म लो, तभी आप राज सिंहासन पर बैठ सकते हो, अन्यथा नहीं बैठ सकते। अब ये तो प्रश्न था ही नहीं, ध्यान जो सुनना, ये बात तो थी ही नहीं, ये तो बालक ध्रुव ने सोचा भी नहीं था, ऐसा मन में ख्याल भी नहीं आया था, ऐसा कोई विचार ही नहीं था, ऐसी कोई सोच ही नहीं थी, ऐसी कोई योजना ही नहीं थी बालक ध्रुव के मन में। वो तो उन बालकों ने कहा तो पिता से मिलने की इच्छा हुई, जानने की इच्छा हुई कि हम कौन हैं, लेकिन यहां आए और जो नहीं था वह बताने की कोशिश की गई, वह दिखाने की कोशिश की गई। बालक ध्रुव को बड़ा दुख हुआ। अब बाबा आबा होते तो चुटैया मान देते बाबा। बोलो भागवत भगवान की जय। यही तो भक्तों का प्रेम है। हाँ, तो सुखदेव महामुनि कह रहे हैं, बालक ध्रुव ने जैसे ही सुना तो बालक ध्रुव अश्रुपात करने लगे, रोने लगे। अब यहां पर
बालक ध्रुव रोते हुए दौड़ करके अपनी माता सुनीति के पास आए। माता सुनीति को कहा, माता सुरुचि हमसे कह रही है कि भगवान का भजन करो, ध्यान से सुनना। माता सुनीति ने कहा, बड़ी अच्छी बात, क्या बुरा कहा? अब एक क्यों कहा? ध्यान से सुनना भैया सभी लोग। होता क्या है, माता सुनीति ने विचार किया कि हम अपने बालक को अच्छे संस्कार देने के लिए वन में लेकर के गए थे, वन में निवास किया। वो अगर आज माता सुरुचि ने कुछ कह भी दिया है तो है बालक ध्रुव की माँ है और माँ रहेगी, लेकिन अगर मैंने सुरुचि के संबंध में कुछ कहा उल्टा सीधा तो बालक के मन में, बालक के चित्त में अपनी माता के प्रति बैर उत्पन्न हो जाएगा, बुराई उत्पन्न हो जाएगी और ये ठीक नहीं रहेगा। हाँ, ध्यान से सुनना, ये होते हैं संस्कार और ये होती है अच्छी सोच कि बालकों को कैसे संस्कार देना चाहिए। हाँ, नहीं तो तनक कछु भाव से कही, अरे बेटा उसे मोने बोली है, हाँ तुम्हारी हो गई सो ठीक है, बच्चों को तो कम से कम ऐसा मत सिखाओ। लेकिन माता सुनीति कह रही है, बेटा माता ने सही तो कहा है, अगर राज सिंहासन पर बैठना चाहता है, पिता की गोद में बैठना चाहता है तो जाकर के श्री हरि नारायण की, विष्णु की तपस्या कर, भजन कर, उनको प्राप्त कर, उनसे वरदान मांग कि तू मेरा पुत्र हो, तब तो मिलेगा बैठने, अन्यथा। हाँ, बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की। अब यहां सुखदेव भगवान कह रहे हैं, अच्छी बात है बेटा, जा तपस्या कर, भगवान तपस्या कर और भगवान मिले तो वरदान मांगना। कैसा वरदान? बोले वरदान मांगना कि उन जगत पिता की गोद में बैठो। हाँ, ये जो पिताजी हैं आपके, इनका कोई पता नहीं है, ये जो शरीर है नाशवान है, क्षणभंगुर है, पता नहीं कब नष्ट हो जाए, कुछ पता नहीं है। इसलिए बेटा तू जाकर के तपस्या कर, भजन कर श्री हरि का। उनसे वरदान में क्या मांगना? बोले वरदान में उस जगत पिता की गोद में बैठने का अधिकार मांगना, जो अटल है, जो नित्य है, जो सनातन है, जिसका कभी नाश नहीं होता। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधे। जैसे ही ध्रुव जी ने सुना, ध्रुव जी ने माता के चरणों में प्रणाम किया और माता के चरणों में प्रणाम करके ध्रुव जी राजमहल से बाहर निकल गए। वन से आए थे और वन की ओर प्रस्थान कर गए। कौन? ध्रुव जी महाराज। हाँ, अब देखना, रास्ते में देवर्षि नारद मिल गए। किसको? ध्रुव जी को। अब जब नारद जी मिले, नारद जी से भेंट हुई तो ध्रुव जी महाराज ने हाथ जोड़ करके नारद जी को प्रणाम किया। आते जाते रहते थे देवर्षि नारद महाराज उत्तानपाद के राजमहल में। आज जब जा रहे हैं तो नारद जी तो जानते हैं कि कौन है बालक, लेकिन पूछा, अरे बालक कौन हो और कहां जा रहे हो? तो बताया कि मैं महाराज उत्तानपाद का पुत्र हूं, मेरी माता का नाम सुनीति है और मैं भगवान की तपस्या करने के लिए, उनसे वरदान मांगने के लिए वन की ओर जा रहा हूं। तपस्या करूंगा, भगवान का दर्शन करूंगा, उनसे वरदान मांगूंगा। नारद जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात, बड़ा अच्छा आपका संकल्प है, लेकिन यह तो बताओ, ध्यान से सुनना। कई लोग क्या करते हैं कि जैसे कुछ देखा या सत्संग में गए तो मन में विचार आएगा कि हम भी ऐसा करेंगे, या किसी महात्मा ने कुछ बता दिया तो बोले हम भी ऐसा करेंगे, और 2-5 दिन किया उसके बाद बंद। ध्यान से सुनना सभी लोग। जैसे क्या होता है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको लेकर के जाते हैं शमशान सभी लोग,
और जब शमशान गए तो सब लोग वहां चर्चा करेंगे, भैया यही सबके साथ या होने, चर्चा होत कि नहीं होत, सब हुआ ऐसे ही जाने, इसे भैया अच्छे मार्ग पे चलो चाहिए, अच्छो आचरण करो चाहिए, धर्म कर्म करो चाहिए, जाई चर्चा होत कि नहीं होत। खूब सब संत बन गए होते, और जैसे ही मरघटा से बाहर आए तो आज तो भैया उन्हें ऐसी कही थी सो छोड़ने ही नहीं। हाँ, थोड़े समय के लिए आया कि हमें ऐसा करना है, उसके बाद फिर सब समाप्त। सो नारद जी ने विचार किया कि ऐसा तो नहीं कि बालक ध्रुव को किसी ने कुछ कह दिया हो, सो जा रहे हो कि भगवान को भजन करने फिर लौट के आ जाएं। कहे नारद जी का तो काम था कि सबको भगवान का भक्त बनाना। तो नारद जी ने कहा कि पहले ये बात बताओ कि जा क्यों रहे हो, इसके पीछे कारण क्या है। तो बोले मेरी माता सुरुचि कह रही थी कि भगवान का भजन करो, उनसे वरदान मांगो, फिर मेरी माँ ने मुझे आज्ञा दे दी इसलिए मैं जा रहा हूं। बोले माता ने क्यों कहा, क्रोध में कहा। बोले क्रोध में तो कहा। नारद जी ने कहा देखो बेटा ऐसा है, आपसे कोई उम्र में बड़ा है, वह तो आपकी माँ है सुरुचि, अगर उसने कुछ कह दिया तो बुरा नहीं मानना चाहिए। नारद जी ने कहा देवर्षि बुरा नहीं माना, ना मुझे बुरा लगा है, मैं तो सिर्फ इस भाव के साथ जा रहा हूं, ये मेरे अंदर भावना जागी है कि मेरी माँ ने जो कहा है, छोटी माँ ने और मेरी माँ ने जो कहा है, जो समझाया है, मुझे जान पड़ता है कि यही जीवन का सत्य है, यही जीवन का सार है। अब तो मैंने मन में संकल्प कर लिया है, दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, जाकर के भगवान का भजन करना है और भजन करके तपस्या करके भगवान को प्राप्त करना है। ये जीवन का उद्देश्य बना लिया है, ये जीवन का लक्ष्य बना लिया। किसने? बालक ध्रुव कह रहे मैंने। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे सभी लोग ताली बजाते हुए चलूँगा, बड़े प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ इस भजन का आनंद लेते हुए। जहाँ नाच रख लोगे, जहाँ नाच रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाच रख लोगे, जहाँ नाच रख लोगे, जहाँ नाच रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे,
सर्वस्व तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना किसी से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाच रख लोगे, जहाँ नाच रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। श्री राधे। ना कोई उल्ला है ना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी, ना कोई उल्ला है ना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी, कहना भी होगा तो, कहना भी होगा कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाच रख लोगे, जहाँ नाच रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ अब मेरी सारी व्यवस्था, दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ अब मेरी सारी व्यवस्था, जो भी कहोगे तुम, जो भी कहोगे तुम, जो भी कहोगे तुम, जो भी कहोगे तुम वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ नाच रख लोगे, जहाँ नाच रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओ सीता राम 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 राजा राम राम राम, 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। और राधे
श्याम श्याम श्यामा श्याम 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 राधे श्याम 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 राजा राम राम राम। ओ सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। भागवत भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राम। बैठ जाओ भैया, सब जने बैठ जाओ, ठीक है। हाँ, जय श्री राम। नारद जी ने ध्रुव जी से पूछा कि आप कह रहे हो कि हम भगवान श्री हरि की तपस्या करने जा रहे हैं, हमें यह बताओ कि जिसकी आप तपस्या करने जा रहे हो उस तपस्या में करोगे क्या? कौन सा नाम कहोगे, कौन सा मंत्र कहोगे, कौन सी विधि कहोगे? भाई, जिस देवता की आराधना करने जा रहे हो, उपासना करने जा रहे हो, तपस्या करने जा रहे हो, तो उस देवता के संबंध में थोड़ा बहुत कुछ तो ज्ञान होना चाहिए कि उसकी आराधना कैसे की जाती है, उसका अनुष्ठान कैसे किया जाता है। आप तपस्या करने जा रहे हो तो कहोगे क्या वहां जाकर के? क्या करोगे, कैसे करोगे? और आपको पता है जंगल में शेर होता है, बाघ होता है, चीता होता है, हिंसक प्राणी, पशु, जानवर, सर्पादि, इनसे कैसे बचोगे? कुछ ज्ञान भी है। भूख लगोगी तो क्या खाओगे? भूख लगेगी तो प्यास लगेगी, कहां जाओगे? अरे भाई, बारिश होगी, कब तक पेड़ के नीचे छुपोगे? ठंड लगेगी, गर्मी लगेगी, क्या करोगे? ध्रुव जी को नारद जी कह रहे हैं। वास्तव में नारद जी यह जानना चाह रहे हैं कि बालक जा तो रहा है, लेकिन इसके अंदर वास्तव में हाँ अटल प्रतिज्ञा है कि बस ऐसे ही। ध्रुव जी ने कहा देखो ऐसा है देवर्षि, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, और एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। हम तो घर से निकले आए, किस लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए। अब जो होगा सो देखा जाएगा। हाँ, हम तो निकले आए, शेर को खाना हो शेर खा ले, सर्प को डसना सर्प डस ले, बरसात में चले जाएं चाहे गर्मी में चले जाएं, चाहे भूख से चाहे प्यास से, जो होना है हो जाए। हम तो उनकी तपस्या करने जा रहे बस। अब आपने कहा कि क्या कहोगे, क्या बोलोगे, क्या कह के बुलाओगे, तो ये हमें पता नहीं है। तो देवर्षि नारद जी, आपसे बढ़कर के दूसरा ज्ञानी कौन है? तो हम आपकी शरण में हैं। अब आप ही हमें मार्ग बताओ, हम तो निकले आए, अब हम आपकी शरण में हैं, आपके प्रसाद दीजिए। बोलो वृंदावन के बिहारी लाल की। तो सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि ध्रुव जी कह रहे हैं कि अब हम आपकी शरण में हैं। नारद जी ने कहा तो फिर चेला बनना पड़ेगा। हाँ, चेला, क्योंकि आजकल गुरु ज्यादा मिला, चेला कम मिला। हाँ, बोलो वृंदावन के बिहारी लाल की जय। कुछ गुरु जी हरे भी खतरनाक हो। हाँ, तो सुखदेव भगवान कह रहे हैं परीक्षित, देवर्षि नारद ने जब ये कहा, ध्रुव जी ने कहा गुरु आपसे आपके जैसा गुरु हमें मिल जाए तो ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। हाँ,
गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। हाँ, अब तो कहावत का माइक चालू करो और इकट्ठे बैठा रही और मंत्र दे दो, कोई बन गए चीला। हाँ, जोन को ज्यादा नाम आम स्वभाव सो गए सो भाई हमारे गुरु जी। कछु जने ऐसे हैं कि पहले जब दद्दाजी हते उनके शिष्य मंडल में हते, अब दद्दाजी पधार के, दद्दाजी तो बहुत बड़े संत हो गए, अपने यहाँ के लिए गौरव, जो पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में जाने जाते थे। अब कछु नहीं के शिष्य दूसरे तरफ चले गए कि इनके शिष्य मंडल, ऐसे भी शिष्य रहते कछु, सब नहीं कछु। हाँ, राजनीति बारे जो न मंत्री संतरी बनने प्रधानमंत्री अंदर। हाँ, ध्यान से सुनना भैया। बालक ध्रुव को देवर्षि नारद ने मंत्र दिया है, कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र। भागवत जी कह रहे हैं कि जो लगातार 7 दिन तक, 5 दिन तक या 12 दिन तक इस मंत्र का जप कर लेता है निराहार रह करके, निराहार रह करके, उसको समस्त देवताओं के दर्शन होने लगते हैं। जो देवता भ्रमण करते रहते हैं उन सब के दर्शन होने लगते हैं। ध्यान से सुनना, जो इस मंत्र का जाप कर लेता है लगातार 5 दिन, 7 दिन या 12 दिन तक, अधिकतम 12 दिन तक, ये तो छोड़ो, 6 माह तक जो लगातार सीताराम 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 का जप कर लेता है, 6 माह लगातार, उसको समस्त देवताओं के दर्शन होने लगते हैं।